एक और 5 सितारा होटल की चमक, कैमरों की फ्लैश, लग्जरी कार से उतरता एक युवा करोड़पति। दूसरी ओर मुंबई की सड़क पर बारिश में भीगता एक बूढ़ा ऑटो चालक। 3 वर्ष पहले उसे कहा गया था, गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बनता। मैं अंधा था। मैंने पैसे को इंसान से ऊपर समझ लिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक तरफ 5 सितारा होटल की चकाचौंध है और दूसरी तरफ मुंबई की सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धुआं उगल रहा है। 22 साल का एक लड़का विक्रांत डिजाइनर सूट पहनकर लग्जरी कार से उतरता है। गार्ड सलाम ठोकता है, पापराजी फ्लैश करते हैं। एक रिपोर्टर दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, विक्रांत जी, आपने महज 3 साल में यूट्यूब से करोड़ों कमाए, इतनी बड़ी कामयाबी का राज क्या है? विक्रांत रुकता है, गहरी सांस लेता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह सीधा कैमरे में देखते हुए कहता है, राज वो है जो आज भी मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला रहा है, मेरे पापा। एक 52 साल के बूढ़े आदमी पर राम अवतार, जो बारिश में भीगता हुआ अपना ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं और वह खुद से बड़बड़ा रहा है, बस थोड़ा और, बेटे की फीस जमा करनी है। विक्रांत की आवाज आती है, मेरे पापा को लोग कंगाल कहते थे, गनवार कहते थे, ऑटो वाला कहते थे। आज वही ऑटो वाला का बेटा आप सबके सामने करोड़पति है। 3 साल पहले की बात है। धारावी की एक तंग गली में एक छोटी सी कोठरी है जिसकी दीवारों से पानी टपकता रहता है। राम अवतार 50 साल के हैं, थके हुए हैं। रात के 11 बजे घर आते हैं और चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी पैंट की जेब से एक मैला सा कपड़ा निकालकर उसमें से कुछ पुराने नोट और सिक्के गिनने लगते हैं। उनकी पत्नी सुमन पूछती है, कितने जुटे? राम अवतार हाथ कांपते हुए नोट गिनता है। 2000 रुपए ही जुट पाए हैं और 3000 और चाहिए विक्रांत की कोचिंग की फीस के लिए। वह अपना पुराना बैग खोलता है और उसमें से शादी का चांदी का हार निकालता है और कहता है, ये बेच देंगे, कुछ और जुट जाएगा। 18 साल का विक्रांत दरवाजे के पीछे छुपकर यह सब देख रहा है। उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ फोन है जिसमें यूट्यूब का एक वीडियो चल रहा है, कैसे बनाएं 1 लाख रुपए महीने। वह खुद से कहता है, मेरे पापा रोज 18 घंटे ऑटो चलाते हैं, फिर भी पैसे नहीं जुटते। मैं क्यों नहीं कमा सकता? मैं क्यों नहीं बन सकता करोड़पति? अगली सुबह बांद्रा में एक हाई एंड सोसाइटी के पास राम अवतार अपना ऑटो लेकर खड़े हैं। उनकी ऑटो में एक नया खिलौना लटका है। इतने में एक BMW कार आती है और उसमें थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है। BMW का मालिक मिस्टर खन्ना उतरता है, 50 साल का, डायमंड चेन पहने, पेट निकला हुआ, गुस्से से चिल्लाता है, अरे ओ गधे, अंधा है क्या? मेरी गाड़ी को तूने छुआ, कैसे लिया? तू जानता है इस गाड़ी की कीमत कितनी है? 1 करोड़? तेरी कमाई से तो 10 जन्म लगेंगे इसका खर्चा भरने में। राम अवतार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, साहब गलती हो गई, मैं गरीब आदमी हूँ, ऑटो चलाता हूँ। खन्ना जोर से हंसता है, हा, ऑटो चलाता है तो सड़क पर क्यों है? फुटपाथ पर चलाना अपना ठेला हटा, साला कंगाल। तेरे बच्चे भी तेरी तरह भीख मांगेंगे, तेरी औलाद भी ऑटो चलाएगी। तभी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, सब हंस रहे होते हैं। राम अवतार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा रहता है। उसी भीड़ में से विक्रांत निकलता है। वो जब अपने पिता को इस हालत में देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह दौड़कर खन्ना को धक्का देता है और चिल्लाता है, बस करो, मेरे पापा को हाथ मत लगाओ। खन्ना पहले घबराता है, फिर देखकर और जोर से हंसता है, अरे वाह, बाप भी गधा बेटा भी गधा, रख ले अपना ठेला, जा अपनी चौल में मर, मैं चला अपनी BMW में। और याद रखना, गरीब का बेटा हमेशा गरीब रहता है, ये दुनिया अमीरों की है। खन्ना ये कहकर चला जाता है। वहाँ खड़ी भीड़ हंसती है। राम अवतार रोते हुए अपने बेटे से कहते हैं, बेटा माफ कर दे, तेरा बाप कुछ नहीं कर सका तुझे बचाने के लिए। विक्रांत अपने पापा के पैरों में गिर जाता है और कसम खाता है, पापा मैं वादा करता हूँ, एक दिन ये खन्ना मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा और बोलेगा, माफ कर दे बेटा, मैं करोड़पति बनकर रहूंगा। उसी रात के 2 बजे हैं। कोठरी में सब सो रहे हैं और विक्रांत अपने टूटे फोन से वीडियो बना रहा है। उसके बाल बिखरे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वह फुसफुसाते हुए कहता है, दोस्तों, आज मेरे पापा को किसी अमीर ने गली का कुत्ता बताया। मैं उस आदमी को सबक सिखाऊंगा, पर पैसे से। मैं बनूंगा करोड़पति और ये चैनल मेरी ताकत बनेगा। वह रोज 2 वीडियो डालता है, कोई लाइक करता है, कोई गाली देता है। लोग कहते हैं ऑटो वाला का बेटा यूट्यूबर बनेगा, लेकिन विक्रांत नहीं रुकता। 6 महीने बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है। उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, मेरा बाप ऑटो चलाता है, मैं क्यों ना करोड़पति बनूं। उसके इस वीडियो पर व्यूज लाखों में पहुंच जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, ब्रांड डील आने लगती है। 3 साल बीत जाते हैं। विक्रांत अब 22 साल का है। उसके पास महंगे कपड़े हैं, महंगा फोन है, गाड़ी है, लेकिन उसके पापा को अब भी नहीं पता कि वह क्या करता है। पापा समझते हैं कि वह अब भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। एक रात की बात है, 11 बजे होंगे, तेज बारिश हो रही होती है। विक्रांत घर आता है तो देखता है उसकी माँ रो रही है। वह घबराकर पूछता है, माँ क्या हुआ, पापा कहाँ हैं? माँ रोते हुए बताती है, बेटा तेरे पापा को तेज बुखार है, 404 डिग्री, लेकिन वह ऑटो लेकर निकल गए। बोले कल तेरी कैट की फीस जमा करनी है, 20,000 चाहिए, पता नहीं कहाँ लेने गए। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। वह सोचता है, मैंने पापा को बताया ही नहीं कि मैं करोड़पति हूँ, कि मुझे अब फीस की जरूरत नहीं है। वह बारिश में भीगता हुआ ऑटो स्टैंड की तरफ भागता है। ऑटो स्टैंड पर वही खन्ना खड़ा है, अपनी BMW के पास।
और सामने राम अवतार बुखार से कांपते हुए, बारिश में भीगते हुए हाथ जोड़े खड़े हैं। खन्ना चिल्ला रहा है, साला बूढ़ा, मैंने कहा ना यहाँ से हट, ये जगह मेरी है, अब तू ऑटो वाला भी यहाँ खड़ा होगा क्या? राम अवतार कांपते हुए कहते हैं, साहब बस 5 मिनट, एक सवारी मिल जाए, बेटे की फीस 20,000, प्लीज मैं उसके बाद हट जाऊंगा। खन्ना थूकते हुए कहता है, छी छी छी, तू इंसान है या कुत्ता? तेरे जैसे कंगाल मर जाते तो दुनिया साफ हो जाती, निकल यहां से। वह राम अवतार को धक्का देता है और वह बारिश में गिर जाते हैं। ठीक उसी वक्त विक्रांत वहां आता है, अपने पापा को गिरते हुए देखता है। उसकी आंखों से आंसू और खून दोनों बहने लगते हैं। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ता है। खन्ना उसे देखता है लेकिन पहचानता नहीं। विक्रांत ठंडे लहजे में पूछता है, खन्ना साहब? खन्ना कहता है। वो बोलता है, हाँ बोल, क्या है? विक्रांत अपना फोन निकालता है और 3 साल पुरानी फोटो दिखाता है जब खन्ना उसके पापा को गाली दे रहा था। खन्ना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पहचान जाता है। विक्रांत कहता है, याद आया, 3 साल पहले तूने मेरे पापा को कुत्ता बताया था, बोला था गरीब का बेटा हमेशा गरीब रहेगा। खन्ना घबरा जाता है लेकिन फिर भी अकड़ दिखाता है, तो अब क्या करेगा? पुलिस में रिपोर्ट करेगा? मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विक्रांत अपनी जेब से कार की चाबी निकालता है, लैम्बोर्गिनी की चाबी, बटन दबाता है और पीछे खड़ी लैम्बोर्गिनी की लाइट जलती है। खन्ना की आंखें फट जाती हैं। विक्रांत कहता है, खन्ना साहब आज मैं भी करोड़पति हूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, मेरे पास तुमसे बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तुमसे ज्यादा नाम है, लेकिन मेरे पापा आज भी वही हैं जो मेरे लिए रोज मरते हैं। विक्रांत अपने पापा के पास जाता है, उन्हें उठाता है, उनके पैर छूता है और रोते हुए कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं अब करोड़पति हूं, आपकी दुआओं की वजह से, आपके पसीने की वजह से। पापा अब ऑटो चलाना बंद करो, अब हमारी अपनी गाड़ी है। राम अवतार को यकीन नहीं होता। वह अपने बेटे को देखता है, पीछे लैम्बोर्गिनी देखता है और टूट कर रो देता है। बेटा, मेरा बेटा करोड़पति, मैंने सपना तो देखा था लेकिन यह सच हो गया। विक्रांत खन्ना की तरफ मुड़ता है और बोलता है, खन्ना साहब तुमने कहा था ना गरीब का बेटा हमेशा गरीब रहता है। आओ आज तुम्हें अपने घर ले चलता हूं, तुम्हें दिखाता हूं गरीब का बेटा कैसे अमीर बनता है। खन्ना के हाथ कांप रहे होते हैं। वह हाथ जोड़कर कहता है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अंधा था, मैंने पैसे को इंसान से ऊपर समझ लिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। विक्रांत अपने पापा की तरफ देखता है। उसके पापा सिर हिलाते हैं, माफ करने का इशारा करते हैं। विक्रांत कहता है, उठो खन्ना साहब, आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इंसान बनाया है, पैसे वाला नहीं। अगले दिन विक्रांत अपने पापा को लैम्बोर्गिनी में बिठा रहा होता है, पर पापा थोड़ा घबरा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतनी महंगी गाड़ी में कभी नहीं बैठे, बेटा ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ऑटो वाला हूँ। विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, पापा आप ऑटो वाले नहीं हो, आप उस शेर के बाप हो जिसने पूरी दुनिया से अकेले लड़ना सीखा। आप वो इंसान हो जिसने अपने पसीने से मेरा भविष्य सींचा। आप सिर्फ मेरे पापा हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ा करोड़पति होने का एहसास है। विक्रांत कैमरे में देखते हुए कहता है, दोस्तों ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस बेटे की कहानी है जिसके पापा रोज मरते हैं उसे जिताने के लिए। अगर आपके पापा भी आपके लिए रोज मर रहे हैं तो आज उन्हें गले लगाओ, बताओ उन्हें कि वह अकेले नहीं है, कि उनका बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और हाँ, पैसा बहुत जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने माँ बाप की इज्जत करना। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना आपके पापा क्या करते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो।